सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बौखला गई मोदी सरकार। राष्ट्रपति को दिया आदेश तो धनखड़ ने उठाए सवाल। वक्फ पर सुनवाई के बीच न्यायपालिका और विधायिका में होगा टकराव, और क्या न्यायपालिका के पर उतरेगी मोदी सरकार। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज का हमारा मुद्दा न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव से जुड़ा है। जिस तरह से अदालत सरकार को आईना दिखा रही है, उसके चलते सरकार के प्रतिनिधि बौखलाए हुए हैं और इसीलिए सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पर लगाम लगाकर तानाशाही की मिसाल तो कायम नहीं कर देगी। संघीय ढांचे के लिहाज से बेहद अहम इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यायपालिका और विधायिका के बीच समय समय पर टकराव होता रहा है। हाल के दिनों में पहले जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड ने न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए, तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की सरकार की याचिका पर बड़ा आदेश देते हुए कहा कि राज्यपाल को 1 महीने से ज्यादा और राष्ट्रपति को 3 महीने से ज्यादा किसी भी विधेयक को अपने पास नहीं रखना चाहिए, वरना वो स्वतः कानून बन जाएगा। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को ही न्यायिक प्रक्रिया से छूट मिलती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान बनने के बाद पहली बार राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी आदेश दे डाला है। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद नए सिरे से न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव की चर्चा होने लगी है। इस बीच सरकार के ही एक प्रतिनिधि यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिए हैं। धनखड़ ने कहा कि आर्टिकल 142 एक ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है जो कि लोकतंत्र को 24/7 धमकाता रहता है। उन्होंने पूछा कि न्यायालय अगर राष्ट्रपति को निर्देश देने लगे कि इतने समय में फैसला लो वरना कानून बन जाएगा, तो क्या ये संविधान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सेकंड जजेस केस की व्याख्या पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सलाह मशवरे का मतलब अनुमोदन कैसे हो गया। संविधान में दोनों शब्द अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल हुए हैं, तो फिर अदालत ने इन्हें समान क्यों मान लिया। क्या ये संविधान की नए सिरे से व्याख्या नहीं है। जगदीप धनखड़ ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के कैश कांड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली में 14-15 मार्च की रात हाई कोर्ट जज के घर जो कुछ हुआ उस पर 1 हफ्ते तक चुप्पी क्यों रही। क्या ये देरी सिर्फ संयोग थी या सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि अगर ये घटना किसी आम नागरिक के घर पर होती तो FIR दर्ज होती, जांच शुरू होती, सबूत सुरक्षित रखे जाते, लेकिन जब बात एक जज की आती है तब ये नियम बदल जाते हैं। संविधान ने केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को अभियोजन से छूट दे रखी है, तो फिर न्यायपालिका को ये विशेषाधिकार कैसे मिल गया। खास बात यह है कि लगातार सरकार की तरफ से न्यायपालिका पर हमले हो रहे हैं। NJAC की चर्चा पहले ही नए सिरे से शुरू हो चुकी है। वहीं नए वक्फ कानून को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी 10 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून में सुनवाई के बाद क्या फैसला लेता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जाकर कोई फैसला देता है तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच नया टकराव शुरू हो सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस से लेकर DMK, TMC और तमाम दिग्गज कानूनी जानकार धनखड़ पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने संविधान और अदालतों की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इस विवाद पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उपराष्ट्रपति का बचाव किया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने साफ कहा कि हमारे लोकतंत्र में सबसे ऊपर अगर कोई चीज है तो वह है भारत का संविधान। न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री और न ही राज्यपाल, कोई भी व्यक्ति संवैधानिक मर्यादा से ऊपर नहीं हो सकता। वहीं TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति के बयान को आपत्तिजनक करार दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी उपराष्ट्रपति के बयान की निंदा की है। वहीं इस मामले में बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जो पार्टी संसद से पास हुए कानून को लागू करने से मना करती है वो किसी को भी संविधान की मर्यादा न सिखाए। यह बताता है कि उपराष्ट्रपति के बयान पर बवाल अभी जारी रहेगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।